तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सॉन्ग की इंस्पिरेशन के बारे में बताइए, सॉन्ग की इंस्पिरेशन कैसे आई? सॉन्ग की इंस्पिरेशन अपना हिंदुस्तानी पुराना म्यूज़िक सुन के आई। बहुत सारे मैं और विविन भाई काफ़ी सारे पुराने गाने सुन रहे थे। देन उसके बाद हम एक डिसीजन पर पहुंचे कि कुछ पुराना विंटेज सॉर्ट ऑफ कुछ ट्राई करते हैं, जिसमें वो अपना थोड़ा सा पुरानी जो मेलोडीज होती थी उसको हम दोबारा से रिविजिट कर सकें। तो वहाँ से हमें इसको बनाने का ख्याल आया। सर, आपके गाने अक्सर जो है आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि आप ये गाने रिक्रिएट करते हो। कोई ओरिजिनलिटी पे फोकस कम हो गया है? नहीं नहीं नहीं, मेरे पे इल्ज़ाम लगते हैं, ये इल्ज़ाम पता नहीं। बाकी बहुत सारे ओरिजिनल गाने हैं मेरे, बहुत प्यारे प्यारे ओरिजिनल गाने हैं। और आप सुनिए, अभी शिद्दत मेरा ओरिजिनल था। मेरा ऊंची दीवारें, मतलब जितनी फिल्म्स में आए हैं मेरे, जी। वो सारे गाने मोस्टली वही हैं, ओरिजिनल्स ही हैं। अब जब रिक्रिएशन का एक वो आता है तो करना पड़ता है। अब क्या कर सकते हैं, कोई किसी को कोई चाहता नहीं है रिक्रिएट करना, जी। बट या करना पड़ता है कई बारी। सर, आपको लगता है कि स्पेशली इंडस्ट्री में जो है ओरिजिनलिटी को मतलब कि लोग कम प्रेफर कर रहे हैं आज की तारीख में, हम्म। और रिक्रिएशन और प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है? प्रॉब्लम यही है कि आप सुनना क्या चाहते हैं। अगर रिक्रिएट ज़्यादा हिट होंगे तो ऑब्वियसली रिक्रिएशन ही होंगी, है ना। बट हाँ, मैं स्टिल, मेरा अभी तक अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरा 80% काम ओरिजिनल होगा, 20% रिक्रिएटेड होगा। रिक्रिएटेड में अगर आप रिक्रिएशन के क्रेडिट्स देते हैं तो वो फिर भी ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है ना, जो 80% ओरिजिनल वाला काम है वो कॉपीड नहीं होना चाहिए। रिक्रिएशन फिर चलेगा, कॉपीड थोड़ा सा अनएथिकल हो जाता है। अर्जन वैली जैसे मास सॉन्ग के बाद साहिरों की हवा जैसे सॉफ्ट ट्रैक क्या एक रिस्क नहीं है? रिस्क तो नहीं है, वो मतलब आई थिंक एक म्यूजिशियन अफोर्ड नहीं कर सकता एक सिंगल जॉनर के ऊपर अपना रहने का। कि बस अगर फॉर एग्जांपल एक पेपी ट्रैक ही बना दिया तो पेपी बनाओ। मेरी एक वो छवि नहीं है। मेरी जो मेरे को जो जैसा लगता है, मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं हर तरीका का म्यूज़िक अच्छे से निभा सकता हूँ, तो मैं अच्छे से बनाता हूँ, अच्छे से निभाता हूँ उसको। कोशिश मेरी यही रहती है। तो यूट्यूब पर आपके पुराने कवर्स अब काफी कम दिखते हैं, क्या मरण भरण रोज कमर्शियल हो गए हैं? नहीं सर, समय नहीं है। वो पुराने जो मेरा चैनल बहुत एक तेज़ी से ग्रो किया था, कुछ अच्छे खासे लाखों में सब्सक्राइबर्स मिल गए थे। बट जैसे ही मेरे पास फिल्मों का काम आया, जो कि हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर चाहता है, तो मैं फिर उसके बाद मेरे को समय कम मिलने लग गया उसके ऊपर वो करने का। कमर्शियल एक अलग वर्ड है। कमर्शियल बुरा वर्ड नहीं है मेरे हिसाब से, बट या मैं थोड़ा सा ना एक जगह अटेंशन दे रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल। आपकी इंडस्ट्री में काफी सारे बड़े सिंगर्स के साथ काम किया है, कभी किसी के साथ क्रिएटिव क्लैश हुआ? क्रिएटिव क्लैश होना ज़रूरी है, बट हुआ नहीं है मेरा कभी। मतलब मैंने एज म्यूज़िक डायरेक्टर और राइटर ही काम किया है। और जिस भी आर्टिस्ट के साथ काम किया उन्होंने हमेशा सुना है, और उन्होंने कुछ बताया है, अगर कोई सजेशन दी तो वो मैंने सुनी है। जब आप म्यूचुअली ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हो या एक दूसरे की बातें मानते हो, सुनते हो, समझते हो, अपनाते हो, तो वो ठीक रहता है, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर, लोग कहते हैं कि आप अपने सॉन्ग में रिपीटेटिव थीम यूज करते हो, क्या आपका कंफर्ट जोन है? मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि भाई कौन से सॉन्ग में रिपीटेटिव थीम्स यूज़ करी। मैं तो कोशिश करता हूँ कि एक नया थॉट लेके आऊँ। मैं तो वो भी रिपीट ना करूँ जो बोली जा चुकी है बात। मैं कोशिश करूँ वो बात ना बोली जाए। सर, आपके गाने अक्सर हार्ट ब्रेक या दर्द पे बेस्ड होते हैं, क्या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है? बिल्कुल भी नहीं। मैं बड़ा खुश इंसान हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा इश्क मिला है मुझे, बहुत प्यार मिला है मुझे। पर ये एक कवि की वो रहती है कि कवि को बनाना पड़ता है ऐसा, क्योंकि कवि बहुत लोगों का दर्द महसूस कर सकता है। इसलिए तो दर्द भरे गाने बनाए हैं मैंने। बाकी यस, मैं बड़ा, आप मेरे को देख रहे होंगे अभी, आप मेरे साथ जो मेरे को लोग जानते हैं उनको सबको पता है कि मैं कितना खुश मिजाज इंसान हूँ। सर, आजकल एआई म्यूजिक काफी पॉपुलर हो रहा है, क्या लगता है आपको कंपोजर्स का फ्यूचर खतरे में है? किसी का फ्यूचर खतरे में नहीं है यार। जो मेहनत करेगा वो आगे पहुंचता रहेगा। मुझे लग रहा है कि एआई बनाने वालों ने काफ़ी मेहनत कर ली है। तो हम तो थोड़ी और मेहनत करेंगे तो हमारा म्यूज़िक आज आगे निकल जाएगा। या बट ये एक वो है कि आप अभी आप ना देखेंगे ना, कोई भी साबुन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक साबुन से का एग्जांपल देता हूँ।
तो एक हैंडमेड ऑर्गेनिक साबुन आप आज लेंगे और वो महंगा मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपके पास वो अफोर्ड करने के पैसे हैं तो आप वो लेना चाहेंगे, 2,000 रुपये का साबुन लेना चाहेंगे बजाय वो 100 रुपये का बना हुआ मशीन मेड साबुन। तो ऐसा ही फिर वो म्यूजिक के साथ भी हो जाएगा, फिर लोग बाद में नहीं सुनना चाहेंगे वैसा म्यूजिक, उनको वही लगेगा ऑर्गेनिक सुनते हैं चलो। सर आपको लगता है कि क्या रिमिक्सेस ने असली कंपोजर्स के काम को ओवरशैडो किया है? नहीं, मुझे नहीं लगता। हर एक चीज़ का ना एक लिसनर है, हर एक गाने का एक लिसनर है, हर एक जॉनर का, हर एक स्टाइल का एक लिसनर है, तो वो कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा अपने आप को। कई गाने ऐसे भी हैं जो 12-12, 15-15 साल बाद हिट हुए हैं अभी। सर आपका मतलब कि मतलब म्यूजिक कंपोजर्स और सिंगर्स का मतलब कि कौन से काम को ज़्यादा एंजॉय करते हो सर, म्यूजिक कंपोज करना है कि सिंगर्स के थ्रू? मैं ना एक्चुअली मेरा दिन दिन के हिसाब है, कई बारी मेरे को ऐसा लगता है कि यार आज बस बैठ के पियानो बजाता रहूं, तो बस मैं वो पियानो बजाता रहता हूँ, उसके बीच में कोई गाना बने चाहे ना बने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार मेरा दिल करता है हारमोनियम लेके गाता रहूं, तो उसके बीच में कोई गाना बने चाहे ना बने। हाँ, जब मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब भी मैं कुछ भी म्यूज़िक कर रहा हूँ वो मैं ज़बरदस्ती ना करूँ, मेरा दिल कर रहा हूँ, दिल से होता है तो अच्छा होता है। सर क्या फ्यूचर में आप एक्सपेरिमेंटल या क्लासिकल जॉनर्स को एक्सप्लोर करना चाहेंगे? मैंने बहुत क्लासिकल जॉनर्स को एक्सप्लोर किया है, ऑलरेडी किया है, मैंने प्यारे प्यारे गाने बनाए हैं। अब दुखद बात ये है कि वो तो पता नहीं है लोगों को। अब एक हिट फिल्म आई थी राजकुमार राव के साथ मेरी, अब उसके अंदर मैंने एक जुबीन के साथ ट्राई किया था गाना, अब वो हिप हॉप जैज़ के अंदर गाना था, वो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बट या जब कोई रिक्रिएशन आएगी तो पता लग जाता है कि अच्छा ये रिक्रिएटेड है। अब कई बहुत लोगों ने गाना सुना होगा तेरा नाम धोखा रख दूं, दैट इज़ अ कंप्लीट ओरिजिनल सॉन्ग, ओरिजिनल थॉट। उससे पहले कभी ये थॉट भी नहीं आया, मतलब करोड़ों गाने आ चुके हैं, उसमें ऐसा थॉट नहीं आया था कि तेरा नाम धोखा रख दूं, वो एक ओरिजिनल थॉट था। मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप एक ओरिजिनल गाना बना रहे हो कह के कि मैं ओरिजिनल गाना बना रहा हूँ, वो कह के ओरिजिनल होना चाहिए, फिर उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कॉपीड है। नहीं तो रिक्रिएशंस बनाओ, 200 बनाओ, प्रॉब्लम क्या है। सर आजकल डिजिटल म्यूजिक के ज़माने में जहाँ आर्टिस्ट के पास यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसी चीज़ है, प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको क्या लगता है कि ट्रेडिशनल प्लेबैक सिंगर्स का रेलेवेंस कम हो गया, या आपका क्या टेक है इस शिफ्ट पे? प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया है अपने आप को। अब जैसे अभी एक सितारिस्ट हैं, वो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं आजकल, वो क्लासिकल भी प्ले करते हैं और वो पॉपुलर भी हो रहे हैं, उनके शोज बहुत ज़्यादा वायरल जा रहे हैं इस टाइम के ऊपर। आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो और यूथ आपको कैसे देख रहा है? अगर मैं अभी उनको भी आई थिंक वो कर रहे हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है, ये तो ऐसा बजा रहे हैं वैसा बजा रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई 10 बच्चे उनको देख के सितार बजाना सीखते हैं या सितार की क्लासेस लेना शुरू करते हैं तो वो तो सक्सेसफुल हो गए ना यार, उन्होंने तो बहुत ही बड़ा काम कर दिया। when I was in my early years, like बिल्कुल ही जब मैं छोटा था, तब मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी क्लासिकल सिंगर से मिलता था या फिर किसी क्लासिकल म्यूजिशियन सिखाने वाले से मिल रहा हूँ, वो वहाँ पे इतनी रूडनेस से बात कर रहे हैं कि भैया हमने तो पता नहीं क्या कर दिया, हमें तो पता नहीं कितना, तो एक बच्चा डर जाएगा कि यार क्या है किस तरीके से। अब वो एटलीस्ट जो ये सितार वादक हैं, इनको देख के बहुत छोटे छोटे बच्चे भी सोच रहे हैं कि मैं सितार सीखता हूँ। आप अच्छा हॉकी खेलेंगे अपने देश के अंदर तो बच्चे सोचेंगे कि मैं अच्छा हॉकी खेलता हूँ, है ना, नहीं तो सब सोचेंगे क्रिकेट ही खेलते हैं यार। तो वो आप कैसे इंस्पायर कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है अपने आने वाली जनरेशन को। तो क्लासिकल म्यूजिशियन से मेरी एक यही विनती है कि अच्छे से इंस्पायर कीजिए लोगों को, जैसे अभी वो सितारिस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मेरी जो सिंगर्स हैं या फिर जो म्यूजिशियन अपकमिंग म्यूजिशियंस हैं, उनसे मेरी एक दरख्वास्त है कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको अगर बॉलीवुड सिंगर बनना है तो आपको सीखना अपना कहाँ रोकना है, कब फिर दोबारा स्टार्ट करना है। स्टेरॉइड्स जैसे होता है, स्टेरॉइड्स एक लेने की प्रतिक्रिया होती है। आप जब जिम जा रहे हो, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो आप लेते हो, एक साइकिल बनती है उसकी, आप उसको धीरे धीरे उसकी साइकिल खत्म करते हो और फिर उसको छोड़ देते हो। करेक्ट? ये वैसे ही है, सीखना भी वैसे ही है। आप किससे सीख रहे हैं, आप कितने दिन तक सीखते हैं, कैसा कैसा सीखते हैं, अपना नहीं दबाते हैं, अपने वाले को उनके साथ इंप्लीमेंट करते हैं और धीरे 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 उनका सीखना छोड़ते हैं और अपने आप को
डिस्कवर करना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा जगह ऐसे खराब हो जाती हैं जैसे आप सीखना शुरू किया और आप उनमें इतना घुस गए कि आप अपने गुरु को ही गाने लग गए, आपने अपने अंदर का ढूंढा ही नहीं कुछ, तो फिर वो गलत है। सर आजकल जो रियलिटी शोज होते हैं तो उसमें से सिंगर्स निकलते हैं, बट हम देखते हैं कि उनको उतना चांस नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। मतलब कुछ ही सिंगर्स हैं जो मतलब कि जैसे अरिजीत हुए, बेफैज करके एक सिंगर है, वो गाते हैं थोड़ा बहुत, और फिर कुछ और सिंगर्स गाते हैं, बट जितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए रियलिटी शो जीतने के बाद उतना मिल नहीं पा रहा है। आप क्या कहेंगे? फिर वही वाली चीज़ है यार, मतलब कई चीज़ें ना आपको ऐसा होता है कि रियलिटी शोज़ के अंदर भी ऐसा होता है कि मेरे को सामने सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लयकारी ज़बरदस्त कर रहा है, स्केल इतना हाई जा रहा है, सुर में भी गा रहा है, यार वाह क्या मज़ा आ गया सुनने के अंदर। ओके डन। अब जब मैं उसको प्लेबैक करवाऊंगा या जब मैं उसको किसी फिल्म के लिए गवाऊंगा, वो वॉइस सूट ही नहीं कर रही अगर उस गाने पे, तो वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। करेक्ट, वहां पे एक तो गड़बड़ हो गई। अगर मैं, आप चलो मेरे को ये बताओ, अरिजीत की आवाज पे किस एक्टर की कौन सा एक्टर सूट नहीं करेगा? सारे एक्टर सूट करेंगे, ठीक है, अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे। उदित जी की आवाज के साथ यही होता था, कुमार सानू जी की आवाज के साथ यही होता था। प्लेबैक सिंगर इसलिए कहा गया है इन सबको। तो प्लेबैक एक अलग चीज है, शोज एक अलग चीज हो गई। आप जब लाइव परफॉर्म करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अभी आपने देखा होगा बहुत सारे सूफी बैंड्स हैं, कोई महफिल वगैरह के नाम से भी हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से वो बॉलीवुड के जो सिंगर्स हैं उनसे भी ज्यादा शोज कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे बड़े लेवल पे कर रहे हैं, बहुत उम्दा गा रहे हैं, बट वो बॉलीवुड में नहीं आ रहे हैं। वो बॉलीवुड में आ नहीं पा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी मार्केट अलग है, हर एक का लिसनर अलग है। वो हो सकता है आप अगर लिसनर हो तो आप 4 जनों को अलग अलग सुन सकते हो। आपको बॉलीवुड में ये सुनना है, आपको इंग्लिश में ये सुनना है, आपको इससे, बट आप इंग्लिश वाले से ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि यार तू आना है, यार तू हिंदी गाना क्यों नहीं गा रहा, है ना। सबका एक अलग स्टाइल और जॉनर है। मनन भारद्वाज जी को भारद्वाज जी के इंस्पिरेशन कौन है? और मतलब हम सुना है कि मतलब ए आर रहमान को आप बहुत फॉलो करते हैं, तो कभी ए आर रहमान से मिलेगा मौका मिलेगा? रहमान साहब से मिलने का मौका नहीं मिला और मैं चाहूँगा भी नहीं उनसे मिलना। तो मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक अलग भगवान फिगर है, तो मैं अपने भगवान से ना ही मिले तो ज़्यादा बेहतर रहता है। या सर ए आर रहमान की बात की जाए तो अभी उनके ऊपर भी एक आरोप लगा है कि ओरिजिनलिटी के ऊपर, मतलब कि कुछ गाने के लेके कुछ मतलब कि वो हुआ है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? यार बहुत सारे आरोप ना बहुत सारे लोगों पर लगे हैं। आप जाएंगे जब यूट्यूब के ऊपर आप कॉपिड उस पर डालेंगे तो हजारों करोड़ों लोग आ जाएंगे। बात इतनी सी है कि आप अपना दिमाग कहाँ लगाते हैं। उनका मेरे ख्याल से कोई क्लासिकल गाने के ऊपर कुछ लगा है, और वो क्लासिकल जो बंदिश हैं वो हम पता नहीं बचपन से सुनते आ रहे हैं। 1000 तो मैं दिखा दूंगा वो कहीं और आई हुई, ठीक है, तो वो तो फिर ये बेसिर पैर की बातें हैं। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लगा है तो जिसने लगाया है भैया वो भी ठीक होगा, हो सकता है, या फिर हो सकता है गलती से हो गया हो। मैं शायद इतना एजुकेटेड नहीं हूँ कि मैं उस बात पे रहमान साहब की किसी गलती के ऊपर टिप्पणी कर सकूं। सर आपका मतलब कि बचपन से म्यूजिक कंपोज ही करना चाह रहे थे, आपकी मतलब कि क्या था? मैं म्यूज़िक कंपोज करना चाह रहा था और मैं लिखना चाह रहा था। मैं लिखना मेरे को बहुत पसंद था और म्यूज़िक कंपोज करना बहुत पसंद था। सिंगर तो मैं बन गया अपने गाने गाते गाते। सर एनिमल जैसा कोई पावरफुल गाना देखने को मिल सकता है हमको आपके? हाँ, पावरफुल गाना ऑब्वियसली एनिमल। देखिए आप समझिए, एनिमल का जो गाना है वो मेरे हिसाब से वो गाना मेरा नहीं, किसी और का नहीं, वो गाना संदीप रेड्डी वांगा का है। आप इस चीज़ को मैं पहले भी बोल चुका हूँ। वो गाना संदीप रेड्डी वांगा जी की वो है, क्या कहते हैं, कि विजन है, सोच है। वो गाना हिट हुआ है उन्हीं की सोच की वजह से, और शायद रणबीर कपूर की एक्टिंग की वजह से, या फिर एक पूरा एक ओवरऑल माहौल बन गया। पर वो माहौल बना किसकी वजह से? संदीप रेड्डी वांगा की वजह से। तो वैसा गाना अगर वो मेरे से कभी दोबारा बनवाते हैं तो मैं बिल्कुल बनाना चाहूँगा और बड़ा मज़ा आएगा मेरे को बनाने में। उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज वो आपके अंदर से निकलवा लेंगे वो चीज़ क्या उनको चाहिए। सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं फैंस को एक ही मैसेज देता हूँ, हमेशा एक ही मैसेज दूंगा कि खुश रहो, एंड खुशियाँ ढूंढो और खुशियाँ बांटो, और खूब मेहनत करो, सक्सेसफुल रहो। थैंक यू सो मच।